तो देखिए फ्रेंड, आंवले की दोनों चटनियां हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये रही आंवले और नारियल की चटनी और ये रही चटपटी सी तीखी सी प्यारी चटनी। आप इस चटनी को पूड़ी पराठे, कबाब पराठे या फिर किसी भी सैंडविच के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ भी इसे आप खा सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाली है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, जो है आंवले की चटनी। तो चलिए इस रेसिपी को हम बना लेते हैं आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ। प्यारा सा वीडियो। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम लिए हैं आंवला। तो आप देख सकते हैं फ्रेश है। तो इसको हम सबसे पहले अच्छे से काट लेते हैं। तो जानते हैं आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसको खाने से कैल्शियम, विटामिन और विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है, इससे कि हमारा बाल भी नहीं झड़ता है। तो इस चटनी को जरूर बनाइएगा और खाइएगा। तो आज ये चटनी हम दो प्रकार की बनाने वाले हैं, मसाला चटनी और नारियल यानी कोकोनट चटनी। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से सारे आंवले को हम छोटे छोटे पीसेस में पहले काट लेते हैं। पहले एक चटनी के लिए हम आंवला काट कर तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सारे आंवले को काट लिया है। आप देख सकते हैं आंवले की साइज बड़ी थी, तो इसमें जो बीज हैं वो छोटे साइज के निकले हैं। जितना भी बड़ा आंवला आप लेंगे उतने ही आपको कसैले वाले आंवले नहीं मिलेंगे। छोटे आंवले कसैले होते हैं, तो इसलिए बड़े साइज के जो आंवले होते हैं उसी से आप बनाइएगा, एकदम परफेक्ट मजेदार चटनी। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हम नॉन स्टिक भगोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं, बहुत ज्यादा तेल भी हमें नहीं डालना है। और सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी तेल, घी, बटर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे जाता है आधा छोटा चम्मच जीरा। तो जीरा चटकने लगा। आधी छोटी चम्मच उड़द की दाल, आधी छोटी चम्मच चना दाल, 1/4 चम्मच मेथी दाना। इससे हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे जाता है सौंफ, 2 चुटकी हींग। बस अब पहले सब चीजों को हम अच्छे से हो जाने देते हैं, यानी चटक जाने देते हैं। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारे जो सारे तड़के वाले हैं वो अच्छे से पक नहीं जाते, यानी चटक नहीं जाते। जैसे चना दाल, उड़द दाल, मेथी दाना और सौंफ, जीरा, ये सब अच्छे से चटक जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है आंवला। आप चाहो तो यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। फ्रेंड अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कटे हुए आंवले को, जो हमने काट करके रखा था। यकीन मानिए बहुत ही सुपर टेस्टी और हेल्दी चटनी होने वाली है। तो आज आपको हम 2 प्रकार की चटनी बना के दिखाएंगे। बस अब इसको पक जाने देते हैं, जब तक कि ये कच्चा रहेगा इसे हम पकाते रहेंगे एकदम धीमी आंच पे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं आंवला हमारा अभी पूरी तरीके से कुक नहीं हुआ है। जब थोड़े सा पक जाए, यानी आधे से ज्यादा पक जाए, तो यहाँ पे हम डालेंगे ये मिर्च है, 2 सूखी लाल मिर्च है और 1 हरी मिर्च है। इसके ज्यादा भी आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे हम नमक को डाल दिए हैं। बस अभी थोड़ी देर इसे और पकने देते हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी कसर बाकी है हमारे आंवले में, अच्छे से टूट रहा है पर उतना अच्छा नहीं पका है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आंवला जो है अच्छे से हमारा पक चुका है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो पे और पूरा देखिए। तो देखिए फ्रेंड, जब आंवला अच्छे से कुक हो जाए तो यहाँ पर हम मुट्ठी भर धनिया डालेंगे, डंठल सहित है। तो धनिया को अच्छे से कुक हो जाने देते हैं। अगर आपको चटनी को स्टोर करना है कुछ दिनों के लिए, तो धनिया जब थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद ही इसे ठंडा करना है। तो धनिया को कुक हो जाने देते हैं। अगर आपको स्टोर नहीं करना है तो आप धनिया को वैसे ही इसे पीस सकते हैं। तो आंवले के साथ साथ धनिया भी अच्छे से कुक हो गई है, मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी बनाएंगे चटपटी सी, तीखी सी, प्यारी सी चटनी।
जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो ठंडी है तो सर्दियों का मौसम है, तो आंवले का सीजन है, तो ये चटनी बनाना तो बनता है और सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक गुणकारी है। तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं। तो आंवले की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंडर जार ले लिए हैं और जो ये हमारी सामग्री थी आंवले की ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम पीस लेंगे बगैर पानी के। यहाँ पे जाता है थोड़े से टेस्ट और चटपटे के लिए, खट्टी मीठी टेस्टी चटनी के लिए गुड़। तो लगभग ये 2 चम्मच के तकरीबन होगा गुड़। तो चलिए इसको हम पहले चटनी बना लेते हैं। तो आंवले की तीखी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बगैर पानी के इस चटनी को हमने तैयार किया है। आप इस चटनी को पूड़ी, पराठे, चावल, चपाती के साथ खा सकते हैं। डोसा वगैरह के साथ भी इस चटनी को आप खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुपर टेस्टी और हेल्दी बनी है हमारी आज की ये चटनी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आंवले की तीखी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए बना लेते हैं आंवला नारियल चटनी। तो चलिए फ्रेंड, नारियल चटनी बनाने के लिए यहाँ पे फिर से हमने पैन को चढ़ा दिया है और 2 चम्मच यहाँ पे तेल डाल दिया है। तो चलिए इसमें भी कुछ मसाले हम डाल देते हैं, क्योंकि ये आंवले की नारियल चटनी जो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाता है आधी छोटी चम्मच जीरा, और आधी छोटी चम्मच उड़द दाल। इसमें चने की दाल नहीं डालना है। और 1 चम्मच जाता है सफेद तिल। ये ठंडी में आंवले की चटनी के साथ बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो डालिएगा जरूर, इससे आंवले का कसैलापन भी निकल जाता है। तो चलिए, हम यहाँ पे कड़ी पत्ते का यूज नहीं कर रहे हैं। और हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च, फिर इसको चला देते हैं। उस वाली चटनी से ये वाली चटनी थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें मेथी दाना वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं, केवल मिर्च और ये जीरा वगैरह यही सब डाल रहे हैं। हमने वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे जाता है आंवला। अब उसी तरीके से आंवले को यहाँ भी पकने देते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, आंवला जो है अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। आप ताजा नारियल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि हम आंवले और नारियल की जो चटनी बना रहे हैं। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, यानी नारियल को डालने के बाद बंद करना है, तुरंत नहीं बंद करना है। बस थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। तो चलिए, नारियल हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नारियल वाली चटनी भी बना लेते हैं, यानी आंवले के साथ जो हम नारियल की चटनी बना रहे हैं। तो मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच पानी डालना है। आप यहाँ इमली के पल्प भी डाल सकते हैं या फिर इमली के पाउडर, लेकिन हमें नहीं पसंद है, इसीलिए हम नहीं डालना पसंद करते। तो चलिए 2 चम्मच पानी के साथ इसे भी पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इधर आंवले और नारियल की चटनी भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो दोनों चटनियां हमारी बन गई हैं, लेकिन इस पे हम लगाने वाले हैं तड़का। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक तड़का पैन हमने ले लिया है और 1 चम्मच भरकर यहाँ पे डाल देते हैं तेल। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जाता है आधी छोटी चम्मच उड़द दाल, आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 सूखी मिर्च। आप यहाँ पे कड़ी पत्ता या फिर धनिया की पत्ती डाल सकते हैं। तड़का हमारा रेडी है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और लगा देते हैं तड़का। बस चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तड़के को मिला देते हैं। तो कैसी लगी आज की चटनी की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।
वो भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सस्ती और अच्छी रेसिपी के साथ, टेस्टी रेसिपी के साथ, ठंडी स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।